हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम लोग जब पैसा कमाते हैं तो पैसा कमाने के बाद में हम उस पैसे को यूज़ करते हैं। उस पैसे को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उस पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ दो तरह की हो सकती है। एक होता है एसेट, या तो वो चीज़ एसेट बनेगी आपका या वो लाइबिलिटी बनेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसेट लाइबिलिटी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में कम एनर्जी खर्च करके आपको ज़्यादा सफलता पानी है या आपको कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न पाना है। तो आपको लाइबिलिटीज़ से बचना होगा और एसेट्स को इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एक गड़बड़ ये है कि उनको लाइबिलिटी को एसेट समझाया जाता है और उनको लगता है कि ये एसेट है जबकि वो होती लाइबिलिटी है। इसके लिए एक बुक है, कई सारी बुक्स मौजूद हैं, पर मैं एक दो बुक की समरी अपने नए चैनल जो मैंने बुक्स की समरी के लिए बनाया है, जहाँ पर मैं बुक रिव्यू करता हूँ, उस चैनल का नाम है सक्षम। तो आप वहाँ पर अगर आप इसके बारे में मैं जो किताब ने क्या समझाया, किस तरीके से डिटेल में समझाया, वो भी मैं आपको उसमें बताऊँगा। यहाँ वहाँ पर मैं बुक्स का रिव्यू करता हूँ, जो बुक्स अपने लिए पढ़ता हूँ उसका एक कंक्लूजन, एक रिव्यू आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो उस चैनल का नाम है सक्षम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन करे, आपको लगे कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, तो किताब कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं, वो इस लिए आपका हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं वापस पॉइंट पे कि गड़बड़ एसेट और लाइबिलिटी में नहीं है। हर आदमी कभी भी लाइबिलिटी में पैसा नहीं डालना चाहेगा, वो तो एसेट भी डालना चाहेगा, पर वो कई बार लाइबिलिटी को एसेट समझ के बैठा होता है क्योंकि उसको समाज ने, स्कूल ने, या जो भी आसपास के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के या प्राइवेट, वो एसेट लाइबिलिटी को एसेट कह करके बेचते हैं आप लोगों को और आप लोग उसको समझ लेते हो। मैं अभी आगे आपको इस वीडियो में उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊँगा। तो एसेट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है। दोस्तों, आप ये बात समझो कि जो भी चीज़ आपको 1 रुपया कमा के दे, या आपका 1 रुपया बढ़ाए, या आपको 1 रुपये का बेनिफिट दे, ज़रूरी नहीं वो मेटलिस्टिक हो, वो मेटलिस्टिक स्पिरिचुअल भी हो सकती है, साइकोलॉजी भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है। कोई विचार आपको अपग्रेड कर रहा है तो वो आपका एसेट है। कोई किताब आपको अपग्रेड कर रही है तो आपके लिए एसेट है। कोई किताब पढ़ के आप हिंसक हो रहे हो, गलतियां कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी है, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो गई। तो हम फिलहाल फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी में ये है कि एसेट जो भी आपका फ़ायदा करे, 1 रुपया भी आपकी जेब में डाले, आपका कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाए। कम बढ़ा रहा है, ज़्यादा बढ़ा रहा है, वो अलग डिफरेंट इशू है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पर किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा ही दे रही है, अपग्रेड ही कर रही है, आपके पैसे को बढ़ा ही रही है, चाहे कम बढ़ा रही है ज़्यादा बढ़ा रही है, वो आपके लिए एसेट है। लाइबिलिटी क्या होती है? जो भी चीज़ आपका 1 पैसा भी नुकसान करती है, 1 पैसा भी आपकी जेब से घटाती है, आपको कम करती है, आपकी सेविंग में कम करती है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो पैसा कहाँ डालना चाहिए? एसेट में डालना चाहिए। ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम वहाँ कन्फ्यूज़न शुरू होती है, वहाँ लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब वो लाइबिलिटी को एसेट समझ के बैठे होते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे घर को अपने रहने के लिए, ख़रीदने के लिए घर को लोग एसेट समझते हैं, जबकि वो आपकी लाइबिलिटी है। कुछ एक पैमाने पे जा कर के वो एसेट बनता है, वो कुछ अलग पैमाने हैं वो, पर नॉर्मली जो घर होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है, एसेट नहीं होता है। वो एसेट कब बनेगा वो कई वीडियो में बता चुका हूँ, या आगे भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये समझ लो, जैसे घर है, घर को दुनिया ये समझती है, 90% लोग यही समझते हैं घर मतलब एसेट, हमने एक एसेट बनाया है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे दूसरा उदाहरण है कि एफडी, लोग एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, कहते हैं हमने तो एसेट बनाया है, हमारा पैसा इसमें बढ़ रहा है, हमने 1 लाख रुपए की एफडी करी, हमें 5-6 हज़ार रुपये साल के मिल रहे हैं, तो अगले साल ही हमारा 1 लाख रुपया 1,05,000 हो गया। 10 लाख है तो वो 10,50,000 हो गया, तो ये तो हमारा 50,000 बढ़ गया, ये तो एसेट है हमारा, जबकि वो लाइबिलिटी है। वो मैंने एफडी क्यों नहीं करनी चाहिए उस सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है, क्योंकि पैसा घट रहा है ना। सिंपल सा एक सरल नियम ध्यान रखना, जहाँ पर भी पैसा घटे वो, या पैसा जाए, घटे या पैसा खर्च हो, वो लाइबिलिटी है। तो घर जब आप अपने रहने के लिए ख़रीदते हो, शौकिया तौर पे दिखावे के लिए आप ख़रीद तो लेते हो, पर एसेट समझते हो और दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो कि एसेट है।
पर वो होता है लाइबिलिटी। जब आप एक फ्लैट खरीदते हो ईएमआई पे, उसकी ईएमआई देते हो तो किराए से ज़्यादा देते हो, बदले में तर्क में कहते हो कि नहीं नहीं हमारे तो प्रॉपर्टी बन रही है। वो प्रॉपर्टी कितने साल में बन रही है, जब तक उसकी रजिस्ट्री आपके पास नहीं आएगी तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप 3 महीने ईएमआई नहीं दोगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। वो जिस घर में आप जितने की ईएमआई भर रहे हो उससे 3 गुना कम, एटलीस्ट मिनिमम 3 गुना कम उस घर का किराया होता है। तो आप उस घर में 3 गुना कम में रह करके बाकी पैसे को सेव कर सकते थे, कहीं ना कहीं अपना एसेट बना सकते थे, पर आपने उसको अपना खरीद करके लाइबिलिटी, जो रजिस्ट्री के अंदर आपने 7-8% गवर्नमेंट को दिया वो आपकी लाइबिलिटी, वो तो गया, उसका तो कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, कोई टैक्स रिबेट भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही करते हुए बहुत सारी चीज़ें, फिर घर के मेंटेनेंस है, हाउस टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर में पेंट कराना है, सीलन आ गई, ये सब चीज़ें आपके लिए, ये घर एक लाइबिलिटी है, पर दिखने में कैसे लगता है एसेट। जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुरानी ट्रेडिशनल सोच है, उसके तहत भी वो लोग कहते हैं ज़मीन से प्यार करो, घर से प्यार करो, घर आपके लिए एसेट है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ अलग पैरामीटर में ही जा कर के घर जो है वो आपके लिए एसेट बनता है, पर नॉर्मली जिस भी वजह से ज़्यादातर 90% लोग घर खरीदते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटी होती है। इसीलिए मिडिल क्लास में ही या अपर मिडिल क्लास पे पहुंच के मर जाता है। कार को एसेट बना करके बेचा जाता है, ठीक है। घर के लोन को एसेट बना के बेचा जाता है। शाहरुख खान से इंडिया बुल वाले ऐड करवा लेंगे कि भी अपना घर तो अपना ही होता है, दिखाते हैं कि ऐड में कि किराएदार अगर घर ठोक रहा है, घर पे आगे वो क्या नेम प्लेट ठोक रहा है तो वो उसका मना करते हैं, उसका हस्बैंड आके कि नहीं नहीं मकान मालिक ठोके। मतलब ऐसा आपको जलील किया है झिंझोरा कि आप ये लाइबिलिटी को एसेट समझ के खरीद लो। तो कार है, कार को ऐसे किया जाता है वाहन सुख तो होना चाहिए, सभी देवताओं के पास वाहन था, वाहन तो घर में आने जाने के लिए होना चाहिए, ये वो है, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए ये नहीं क्लियर किया जाता, कहते बस होना चाहिए, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। अब कार आपने आज खरीदी, आपने 10 लाख की कार खरीदी, वो आपकी कार तो रह गई खरीदने के 1 दिन बाद ही 6 लाख 7 लाख की, 1 साल बाद वो 5 लाख की रह गई, 3 साल बाद वो 3 लाख की रह गई, 2 लाख की रह गई, तो वो पैसा घट रहा है। तो एक्चुअली में वो आपके लिए लाइबिलिटी है। आपने मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपये का, कंपनी ने 6 महीने बाद उसका अपग्रेड वर्जन कर दिया, लॉन्च कर दिया, वो मोबाइल हो गया आपका 1 लाख रुपए का मोबाइल आपका रह गया 60,000 रुपये का, नया मोबाइल आपका तो बैठे बैठे 40,000 का नुकसान हो गया। और आपने जिस हवाबाजी के चक्कर में खरीदा वो हवाबाजी भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका टॉप मॉडल आ गया, आपने तो उस समय का टॉप खरीदा। ये सब चीज़ों से कैसे बचना है इनको यूज़ करते हुए, ये भी मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आप बात समझ गए, ये होते हैं ये वो एसेट्स हैं जिनको हम एसेट समझ करके खरीदते हैं, पर ये होती लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जो आपको पैसा बढ़ा के दें। तो जैसे कि आपने अपनी सेविंग को किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां पर महंगाई दर से ज़्यादा वो रिटर्न दे रही है, भले 1% रिटर्न दे रही है या 10% रिटर्न दे रहे हैं, पर अगर महंगाई जितनी भी बढ़ती है हर साल उससे ज़्यादा का रिटर्न आ रहा है तो वो धीरे धीरे आपकी महंगाई को बीट कर रहा है, आपके लिए पैसा बढ़ रहा है। बढ़ तब भी रहा है जब वो महंगाई दर से कम दे रहा है, पर तब वो लाइबिलिटी है, पर बढ़ तब भी रहा है। और महंगाई दर को बीट कर रहा है, बढ़ तब भी रहा है, पर वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। ऐसे ही कार है, आपने अपने लिए कार खरीदी, BMW मर्सिडीज़ खरीदी, ये कर रहा था वो खरीदा, ठीक है, वो आधी रेट पे रह गई। कई लोगों के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की यही कार ही उनके जीवन का फोकस होता है। हर 3 साल में उसकी EMI कंप्लीट होती है, फिर नई कार ले आते हैं, फिर 5 साल में लोन कंप्लीट होता है, फिर कार ले आते हैं, और जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है उनका। अगर कार का मतलब कार है कि आपको कहीं आना जाना है और उसका, तो कार आपको तब तक नहीं बेचनी चाहिए जब तक कि वो कार जो है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना आने लग जाए। पर आप कार कब अपग्रेड करते हो? जब उसके नए वर्जन आ जाते हैं या आपके पड़ोसी नई कार खरीद लेते हैं, तो कार आपके लिए लाइबिलिटी है। ऐसे ही फ़ोन आपके लिए लाइबिलिटी है। यूट्यूब, इंटरनेट, ये जितना भी आप यूट्यूब पे देखते हो कंटेंट, जितना भी आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हो, इंटरनेट के पैक लेते हो, ये सब आपके लिए लाइबिलिटी है। अगर सब लाइबिलिटी है तो फिर एसेट क्या है? सिंपल है, एसेट जो भी पैसा बढ़ा के दे। तो आप इसी में से बहुत सारे लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया की बात करो, यूट्यूब आपके लिए फ़ोन है, ये इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया और एक स्मार्टफोन है, जस्ट ए स्मार्टफोन। बिना स्मार्टफोन के सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट नहीं रह सकते। तो मतलब आपके लिए जो सोशल मीडिया है वो लाइबिलिटी है। आपका पैसा खर्च होता है, नेट पैक जाता है, एनर्जी खर्च होती है, टाइम वेस्ट होता है, पर मैं इसको, मेरे लिए एसेट है। आपको हाँ हाँ आपके लिए तो एसेट है, आप तो यूट्यूब चैनल बना रहे हो, आपको तो पैसा आएगा या आता है, आपके जो मेन 2-3 चैनल है उससे पैसा आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो पैसा झग मार के आना ही आना था, क्योंकि मैंने कभी उस पैसे के लिए यूट्यूब पे वीडियो डाला ही नहीं।
मैंने इस सोशल मीडिया को, इस इंटरनेट को, इस फ़ोन को सीखने की मशीन मान ली। ये आपके लिए फ़ोन हो सकता है कि यार आपका दिमाग को ख़राब कर रहा है, गलत न्यूज़ दे रहा है, फेक न्यूज़ दे रहा है, सांप्रदायिक बना रहा है, नफ़रत भर रहा है, या वल्गर कॉमेडी देख रहे हो, पॉर्न साइट्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है। मैंने इसको सीखने की मशीन बना रखा है। ये जो स्मार्टफ़ोन है, ये इससे बढ़िया सीखने की मशीन कोई नहीं हो सकती। पहले आपको 20 किताबें पढ़नी पड़ती थी, आज आप उन 20 किताबों को इस इंटरनेट के माध्यम से आप 2 किताब के टाइम पे ख़त्म कर सकते हो। बहुत सारे व्यू जान सकते हो। पहले एक किताब, आपका जो नज़रिया वही नज़रिया, आप एक किताब पे 10 लोगों के नज़रिए को भी समझ सकते हो। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट है। कार आपने अपने लिए ख़रीदी तो आपके लिए लाइबिलिटी है। कार आपने टैक्सी में चलवा दी, कहीं ओला उबर में लगा दी, और वो आपके अपनी ईएमआई और अपने मेंटेनेंस के अलावा आपको कमाई दे रही है, तो वो आपके लिए एसेट बन गई। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि लोग अपनी कारें ना खरीदें और सबको टैक्सी में लगा दें। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके टोटल खर्चों से आपकी इनकम 4 से 5 गुना है तो आप अपनी कारें अपग्रेड कर सकते हो, आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हो, है ना। अगर आपकी इनकम 4 गुना या 3 गुना भी है तो भी आप अपने खर्चे अपग्रेड कर सकते हो। पर यहाँ तो लोग किराए के मकान पे रहते हैं पर कार नहीं खरीद लेते हैं। फिर उनको घर खरीदना होता है ईएमआई पे, 15-15 साल, 20-20 साल के लिए अपने आप को बैंक के आगे गिरवी रख देते हैं। वो कीड़े मकोड़ों की तरह जो डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं, जिनको पढ़ना भी नामुमकिन है, उन पे आप 100-100, 150-150 साइन करके लोन ले लेते हो, और उसमें ये लिखा होता है क्लियर कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे बाद का जो को एप्लीकेंट है उससे हम वैसा वसूल करेंगे, वो भी नहीं दे पाया तो इस घर को बेच करके हम वसूल करेंगे, और इस बीच में अगर तुम नहीं दे पाए 3 ईएमआई 4 ईएमआई पे तो हम तुम्हारे घर को नीलाम कर लेंगे, अपने कब्जे में लेंगे। सब यही लिखा होता है। पढ़ लोगे तो आप साइन नहीं करोगे, और पर आप जानते हो कि यही लिखा है। तो एसेट और लाइबिलिटी में आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी इनकम को हर महीने या हर रोज़ कहाँ खर्च कर रहे हो। आप गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, चाउमीन, मोमोज़ खा रहे हो, आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि खाने में स्वाद आया, पैसा खर्च हुआ। उसके बाद जो शरीर डेवलप नहीं हुआ, बीमारियाँ आई, उसके इलाज में पैसा खर्च हुआ। तो वो मोमोज़ वगैरह, वो आपके लिए, जो भी चाट पकौड़ियाँ वगैरह है, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन गई। वहीं पर आपने खाया फ्रूट सैलेड, वहीं पर आपने खाए ड्राई फ्रूट, वहीं पर आपने खाए सैलेड, तो ये आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि पैसा तो दोनों में ही खर्च हुआ, बल्कि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही खर्च हुआ फ्रूट वगैरह में। पर इससे जो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जो आप अच्छे विचार आएंगे, जो अच्छे फैसले ले पाओगे, जो स्वस्थ शरीर रहेगा, जो डॉक्टरों के पास पैसा नहीं जाएगा, जो एनर्जेटिक रहोगे। बीमारी में सिर्फ पैसा ही नहीं खर्च होता, बीमारी में वो जो टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें आप कुछ कर सकते थे, वो टाइम भी तो आपने, कि बीमार चल रहा हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आप 10 दिन के लिए बीमार हो गए, 10 दिन में आपका लाख रुपया खर्च हुआ, वो लाख रुपये के मैटर नहीं करता, लाख रुपये तो फिर कमा लोगे। वो जो 10 दिन वेस्ट हो गए उसका क्या करोगे? एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसका क्या करोगे? कि जीवन बहुत अमूल्य है, कीमती है, इसको दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ है आपके पैदा होने से मरते दम तक, इसलिए अपने जीवन की वैल्यू को समझो, एसेट्स में पैसा डालो। और एसेट कहीं भी बन सकता है। खाने में देखो, आप जो खा रहे हो वो एसेट है या लाइबिलिटी है। लाइफस्टाइल में देखो क्या क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटी है। एक दिन चीटिंग डे रखो तो लाइबिलिटी और एसेट को समझ गए ना आप। तो मेटलिस्टिक के हिसाब से देखोगे तो आप इकोनॉमिकल देखोगे, कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये समझ गए। पर इसको अगर आप लाइफस्टाइल में देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये चीज़ें खाऊंगा, स्वाद आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, फिर इसके चक्कर में जो मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी, उससे जो मैं बीमार पड़ूंगा, उससे भी मेरे को और नुकसान होगा। जो मैं 10 साल पहले मरूंगा उसका भी नुकसान होगा, जीवन का भी नुकसान। तो हर जगह पर आप एसेट और लाइबिलिटी के दृष्टिकोण से देखो। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी लाइफ में लाइबिलिटीज़ नहीं है, पर वो बहुत कम है, मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ है। मुझे मालूम है मुझे कब खाना है, क्या खाना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। मेरे ख्याल से दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार हमारे घर में बीमार कौन कब पड़ा था। छोटे मोटे खांसी जुकाम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो होते रहने चाहिए, क्योंकि उससे ये मालूम पड़ता है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। बॉडी में कोई वायरस आया तो बॉडी ने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट होने पे कई बार बुखार आता है, कई बार जुकाम आता है, कई बार खांसी होती है, ठीक है। पर बाकी, और उसमें भी हम लोग दवाइयाँ नहीं खाते। मतलब हमें नहीं मालूम हमने आखिरी बार कब दवाई खाई। कोई बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो जो याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरा समझाने का मकसद था कि एसेट लाइबिलिटी को सिर्फ इकोनॉमिकल मत देखो, हर तरीके से देखो। और एसेट लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बाकी मैं इसकी कई किताबें पढ़ करके इसकी बुक्स को भी समअप करूँगा, अपना कंक्लूज़न रखूँगा अपने सक्षम चैनल पर। आप वहाँ पर आ सकते हो। और ओके, गुड बाय, थैंक यू।